देने पड़ते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके के मार्जिन होते हैं, लेकिन जो इनिशियली हमें एप्लीकेबल होते हैं वो 2 तरीके के मार्जिन होते हैं। फर्स्ट इज द इनिशियल मार्जिन। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय करने लगते हो तो उसके लिए जो आपको फ्रंट लाइन बेसिस पे, यानी कि अपफ्रंट बेसिस पे, जब भी स्टॉक लेने से पहले या फ्यूचर लेने से पहले जो मार्जिन आपके अकाउंट में डेफिनेटली होना चाहिए और जिसको वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास रखेंगे एक्सचेंज में, वो कहलाता है इनिशियल मार्जिन। तभी आपने जब देखा होगा, जब भी आप निफ्टी लेने लगते हो या कोई फ्यूचर लेने लगते हो, एक छोटी अमाउंट होती है जो कि आपके अकाउंट में होनी जरूरी है, ठीक है। तो वही हमारे इनिशियल मार्जिन होता है और वो सबसे पहले अपफ्रंट बेसिस पे हमें एक्सचेंज में जमा कराना होता है किसी भी फ्यूचर के ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है M2M, इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट और कुछ नहीं होता, डेली वाइज कैलकुलेशन ऑफ योर लॉस एंड प्रॉफिट होती है, जिसको मेंटेन करना पड़ता है जब भी आप फ्यूचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो। देखो, जब आपने कोई ऑप्शन बाय की, उसका डायरेक्टली मतलब ये होता है कि आपने एक सिंगल कोई भी ऑप्शन को बाय किया और उसके लिए एक प्रीमियम पे किया, अब वो ऑप्शन आपकी होगी, ठीक है। जबकि फ्यूचर में हमारे पास ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट की डेली वाइज सेटलमेंट होती है, क्योंकि हमने उसका पूरा पैसा तो नहीं दिया, फुल अमाउंट पे तो नहीं हमने उसको लिया। फ्यूचर लेने के लिए हमें एक इनिशियली एक छोटी सी अमाउंट को एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया, मार्जिन मनी की तरह, है ना। मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था कि हम पूरी वैल्यू भी नहीं ले रहे, हम उसको एक टोकन अमाउंट या एक मार्जिन मनी से देके जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं जब मैं पोजेशन लूंगा तो उस टाइम पे मैं आपसे पूरा फुल पेमेंट करके आपसे पोजेशन ले लूंगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल वैल्यू नहीं ले रहे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं निफ्टी लेना चाहूँ तो निफ्टी की 75 शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू अभी चल रही है 22,600। एग्जाम्पल के लिए रैंडम भी ले लेते हैं, तो 22,400 के 75 शेयर्स लेने के लिए अगर हमें, मेरे को निफ्टी की मैं बात करूं तो कितनी टोटल अमाउंट देनी पड़ती? 16,80,000। लेकिन 16,80,000 तो हमें फुल अमाउंट नहीं देनी, हमें इसका देना है एक मार्जिन अमाउंट, ठीक है, एक टोकन मनी की तरह एक मार्जिन अमाउंट हमने इसकी पे करनी है, जो कि होती है अराउंड तकरीबन 2 लाख के बराबर। और ये वेरी करती है स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट, शेयर टू शेयर, जितना भी वो वॉलेटाइल होगा उसका इनिशियल मार्जिन उतना ही ज्यादा आपको देना पड़ेगा। जितना हाईली वो वॉलेटाइल होगा उतना मार्जिन आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। और ये मार्जिन डेली बेसिस पे मॉनिटर की थ्रू आउट द बेसिस, अगर आपको मिड टाइम पे अगर ये मार्जिन चेंज हो रहा है और आपको कोई रिक्वायरमेंट आती है इस मार्जिन को बढ़ाने के लिए,